गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था एक कंप्लेन लेटर और हमने कंप्लेन की थी एक व्यक्ति की यानी कि पोस्टमैन की। आज फिर से हम कंप्लेन लेटर ही करने वाले हैं, लेकिन आज हम किसी आर्टिकल किसी वस्तु की कंप्लेन करेंगे, लेकिन किस तरीके से इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो भी आज हम क्लियर कर लेंगे। पत्र लिखना मैंने आपको कल भी समझाया था। एक क्वेश्चन और आपके सामने है और इस क्वेश्चन की सहायता से आज फिर मैं आपके लिए एक पत्र सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। इसलिए आप ये पैटर्न यानी कि किसी क्वेश्चन की हेल्प से लेटर बनाने का तरीका ढंग से कंठस्थ कर लें, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें बिना किसी लेटर को रट के या याद करके। बनाने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आज मेरे सामने जो क्वेश्चन है ये क्या है, इसको पढ़ के अपन कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर सुरेंद्र शर्मा, मानिए कि आप सुरेंद्र शर्मा हो, लिव्स एट 107 रघु विहार नदबई, आप 107 रघु विहार नदबई में रहते हो। यू बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन फ्रॉम गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, तुमने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन खरीदी थी गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ऑन 25 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020 को। What it does not work properly, लेकिन ये ढंग से काम नहीं करती है। Write a letter to complain about it, एक पत्र लिखिए इसके बारे में शिकायत करते हुए। जी हाँ स्टूडेंट्स, कल भी हमने कंप्लेन की थी, लेकिन कल हमने कंप्लेन जो की थी किसी व्यक्ति की थी यानी कि पोस्टमैन की थी, लेकिन आज हम जो कंप्लेन करने वाले हैं वो कंप्लेन एक वस्तु की है, एक आर्टिकल की है। तो वो कंप्लेन हम कैसे तैयार करेंगे? तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंप्लेन यदि हम करते हैं या किसी भी लेटर को अपन तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन 3 आते हैं कि हु इज राइटिंग द लेटर, पत्र कौन लिख रहा है, एंड टू हुम, और किसको लिख रहा है, एंड वाई, और क्यों लिख रहा है। तो देखिएगा ये तीनों के आंसर हम मन में खोजते हैं तो देखिए पता चलेगा मिस्टर सुरेंद्र शर्मा इज राइटिंग द लेटर। दूसरा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में, टू हुम, किसके लिए लिख रहा है। तो इसका आंसर है कि हमने जो वॉशिंग मशीन खरीदी थी वो गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से खरीदी थी। तो जाहिर सी बात है हम गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ऑनर के लिए पत्र लिखने वाले हैं। अगर हम बात करें कि वाई क्यों लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें दे रखा है टू कंप्लेन अबाउट इट, इसके बारे में शिकायत करने के लिए। मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, कल भी मैंने बताया था, एक बार और मैं आपको बता दूं कि वह व्यक्ति जो पत्र लिखता है यानी कि राइटर सबसे पहले, यानी कि यहाँ स्टूडेंट्स राइटर कौन है, मिस्टर सुरेंद्र शर्मा यानी कि मैं। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा कि अपने पत्र में सबसे पहले यहाँ इस कॉर्नर पर, यानी कि राइटर जो होता है पत्र में सबसे पहले पन्ने के सबसे ऊपर यानी पत्र में सबसे ऊपर बाईं तरफ कॉर्नर पर अपना पोस्टल एड्रेस टाइप करता है। जी हाँ, यहाँ पत्र में यानी कि सुरेंद्र शर्मा लिख रहा है और इनका पोस्टल एड्रेस है 107 रघु विहार नदबई। जी हाँ, इसे मुझे 2 पंक्तियों में यहाँ जमाना, जैसे कैसे देखिएगा, यहाँ 107 रघु विहार देखिएगा। और स्टूडेंट्स जहाँ ये कॉलोनी है यानी कि जिस शहर में है, जैसे नदबई, ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने बताया था कि पत्र में जब हम हेडिंग तैयार करते हैं तो हेडिंग में 2 पंक्तियों में राइटर अपना पोस्टल एड्रेस लिखता है और उसके बाद उसके ठीक नीचे
इश्यू डेट लिखता है, अर्थात जिस दिन वो पत्र लिखता है उस दिन की डेट लिखी जाती है। तो पत्र हम आज लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम आज की डेट यहाँ लिख देते हैं 7 अक्टूबर 2020। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पत्र का फर्स्ट पार्ट यानी कि हेडिंग तैयार हो चुका है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एवरी लेटर हैज अ 6 पार्ट्स, हर पत्र के 6 पार्ट होते हैं। अब हम उनको कैसे तैयार कर रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पत्र का सेकंड जो पार्ट होता है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस, यानी पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता। जी हाँ, और यहाँ हम पता करें तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पत्र को प्राप्त करने वाले हैं गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ऑनर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पेस देंगे, सिक्वेंस का ध्यान रखेंगे, और इसके जस्ट नीचे यहाँ हमको लिखना है इस तरीके से। हम चाहें तो स्टूडेंट्स, आपने एक वर्ड सुना होगा मेसर्स, वो भी लगा सकते हैं आप। अगर नहीं लगाते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। जी हाँ, और इसका एड्रेस यानी कि 3 पंक्तियों में आप ढंग से लिख सकते हैं। तो अभी हमें और देखें तो यहाँ गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर तो है, लेकिन इससे आगे स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ ये हैं, जैसे कि माना ये मैन मार्केट में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैन मार्केट। और फिर यहाँ हम लिख सकेंगे सिटी का नाम, जैसे कि हम नदबई के हैं, नदबई कंप्लेन कर रहे हैं तो नदबई। स्टूडेंट्स ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस हो गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम यहाँ मेसर्स वर्ड भी लगा सकते थे, तो यहाँ हो सकता था हमारा मेसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये भी कर सकते थे। जी हाँ, इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ये जवाब होता है क्यों का, तो सब्जेक्ट हम इसे बना के लिख सकते हैं। तो देखिए दे रखा है कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, हमारा पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, उसे हम सब्जेक्ट बना के लिख देंगे। तो यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट टू कंप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन। एक और बात स्टूडेंट्स, ये तो आप बना ही सकते हैं टू कंप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन थोड़ा सा आप चेंज करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन में कंप्लेन है तो आप कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन करने का आपका मेन उद्देश्य होता है आप उसे रिप्लेस करेंगे उसकी वारंटी या गारंटी के जो है उसके अनुसार। तो आप ये भी कर सकते हैं a replacement of, ठीक, and या a replacement of washing machine। जी हाँ, ये आप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से क्या बनाते हैं। आप ये भी बना सकते हैं, ये बनाएं अच्छा है। अगर आप ऐसे भी करते टू कंप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, वो भी चल जाता। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हमने मेसर्स शब्द लगाया होता तो मैं आपको बता दूं एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स मिस्टर। तो मिस्टर्स का प्लूरल जो होता है वो मेसर्स होता है। आप चाहते थे तो उसे लगा सकते थे यहाँ। तो अगर हम मेसर्स वर्ड यहाँ लगाते स्टूडेंट्स तो यहाँ हमें लिखना पड़ता है सर्स। अगर नहीं लगाया तो आप सर से भी काम चला सकते हैं जी। तो सर,
तो स्टूडेंट्स अब हमें कंप्लेन करनी है, तो कंप्लेन करने के लिए अपन जैसे ही मैंने आपको बताया था, अब हम वही ग्रीटिंग वर्ड्स जो है सबसे पहले लिखेंगे अच्छा करने के लिए, तो वही लिख लेते हैं। तो देखिए, विद आ मीक रिक्वेस्ट इन द reference of above subject I would like to say that। देखिए, ये स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ग्रीटिंग वर्ड्स वही हैं जो हमने पहले पत्र में भी आपको लिख के बताए थे। आवश्यकता अनुसार जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम इन शब्दों को काम में लेते चलेंगे। अगर हमें कहीं चेंज करना पड़ता है, जैसे कि हम आपको चेंज करके भी इनको बताएंगे, जब हम आपको जॉब एप्लीकेशन कराएंगे तो इनमें कुछ चेंज करके भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि और ये लेटर टू द एडिटर कराऊंगा तो भी अलग प्रकार के ग्रीटिंग वर्ड्स लिखे जाएंगे, वो सब मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा, देखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब अपना उद्देश्य जो है पत्र लिखने का क्या है, क्यों अपन पत्र लिख रहे हैं, उसे हमें बहुत ही सुंदर और सुबोध भाषा में यहाँ व्यक्त करना है। तो देखिए, उसे मैं व्यक्त करने वाला हूँ। जैसा कि मैं इसको समझ गया कि मैंने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से वॉशिंग मशीन खरीदी थी 25 सितंबर 2020 को, और ये ढंग से काम नहीं कर रही है और मुझे इसके बारे में शिकायत करनी है। और शिकायत करने से मतलब है मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिएगा। मेरा मीक रिक्वेस्ट इन द रेफरेंस ऑफ एबव सब्जेक्ट, विनम्र निवेदन के साथ ऊपर लिखे हुए विषय के संदर्भ में आई वुड लाइक टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि। अब आप क्या कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं जैसे आई वॉट एन इलेक्ट्रॉनिक washing machine from your store on डेट इसमें स्टूडेंट्स दे रखी है, उसी को ले लूँगा मैं 25 सितंबर 2020 जी। अगेंस्ट कैश मेमो, या बिल नंबर लिख सकता हूँ मैं 0789। तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट किस तरीके से कर रहा हूँ, विद अ मीक रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के साथ, इन द रेफरेंस ऑफ अबव सब्जेक्ट, ऊपर लिखे हुए विषय के संदर्भ में, आई वुड लाइक टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आई बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन खरीदी थी फ्रॉम योर स्टोर, आपकी दुकान से, ऑन 25 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020 को, अगेंस्ट कैश मेमो, इस बिल से। वट आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इट डजंट वर्क प्रॉपरली, ये ढंग से काम नहीं करती है। ये इसमें दे रखा था, जब ये ढंग से काम नहीं करती तो क्या करती है, तो वो लिख देता हूं मैं, इट मेक्स
it makes unbearable loud noise। ठीक स्टूडेंट्स, फिर आप अपनी तरफ से बना सकते हैं आई थिंक, मुझे लगता है कि, यानी कि ये अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। जैसे मैंने यहाँ कह रहा हूँ अफसोस के साथ, व्हाट आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इट डजंट वर्क प्रॉपरली, ये ढंग से काम नहीं करती है। इट मेक्स अनबियरेबल लाउड नॉइज, ये असहनीय तेज आवाज करती है। आई थिंक, मुझे लगता है, क्या लगता है आपको बताएंगे। समथिंग इज ग्रेवली रॉन्ग with its motor और वॉल वियरिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मोटर में या इसकी जो वियरिंग है, वॉल वियरिंग है, उसमें कुछ गंभीर समस्या है। अब आप इसको रिप्लेस करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसको और आगे कहें। तो मैंने जैसे कहा था कि इसमें शॉर्ट लिखें, टू द पॉइंट लिखें, अपनी बात को कह दें, फालतू बात लिखने की कोई विशेष आवश्यकता में नहीं होती है। तो अब हमने बता दिया कि ये ढंग से काम नहीं कर रही है, ये असहनीय तेज़ आवाज़ करती है, और मुझे लगता है कि या तो इसकी मोटर में या इसकी जो बॉल वियरिंग है उसमें कोई गंभीर समस्या है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट आप छोड़ दीजिए कि जिससे वो रिप्लेस हो जाए। तो आप पैराग्राफ ले लेंगे और फिर यहाँ से तो उन्हीं वर्डों को आप काम में ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू मेक रिप्लेसमेंट ऑफ इट। थोड़ा चेंज कर लेंगे, टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस मैटर। उनको यहाँ काम में नहीं लिया जा सकता, अपने हिसाब से हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं। जैसे देखिए, यू आर, ये तो अपन वही ले रहे हैं स्टूडेंट्स जो आपको याद है। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है, टू मेक a replacement of it, to make a replacement of it as soon as possible, जितना जल्दी संभव है इसका रिप्लेसमेंट करने के लिए आपसे निवेदन किया जाता है। तो देखिए, जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया, मगर चेंज हमने जो किया वो केवल सब्जेक्ट के अनुसार किया। इसके हिसाब से हमें बार बार चेंज करना चाहिए समय के हिसाब से, और आप यदि उन्हीं वर्ड्स को यहाँ काम में लेते तो वो थोड़े कम प्रभावशाली होते। इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है, टू मेक अ रिप्लेसमेंट ऑफ इस, इसका रिप्लेसमेंट करने के लिए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव है उतनी जल्दी। फिर आप बताएं क्यों। आप कह सकते हैं क्योंकि हम इसके बिन काम नहीं चला सकते। जैसे बिकॉज वी कांट गो विदाउट इट, वी कांट डू विदाउट इट, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आप एक लाइन और अच्छी करना चाहें तो लिख सकते हैं, आई हैव अटैच्ड, जी हाँ, आई हैव अटैच्ड वारंटी कार्ड विद इट।
जी हाँ, मैंने वारंटी कार्ड को भी इसके साथ जोड़ दिया है, ये भी हम लगा सकते हैं। गारंटी कार्ड है तो गारंटी कार्ड लगा सकते हैं, वारंटी है तो वारंटी कार्ड भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। इसके बाद वही स्टूडेंट जैसा कि हम करते चले आए हैं वही ध्यान लिख देंगे, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ वो मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन के तौर पर आपको वही लिखना है, योर्स, यहाँ फेथफुली हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ नीचे वो व्यक्ति जो पत्र लिखता है वो अपने हस्ताक्षर करेगा यानी सिग्नेचर करेगा। यहाँ पत्र जो लिखा गया है मिस्टर सुरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो वो यहाँ नीचे अपने साइन कर देंगे सुरेंद्र शर्मा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए हमने कैसे एक क्वेश्चन की सहायता से और लेटर बना के कर दिया तैयार। जी हाँ, 2-3 बातें जो आपको याद ध्यान में रखनी है वो ये है स्टूडेंट्स, आप इस पत्र को बनाए तो थोड़ा सा एक ध्यान रखें, जैसा मैंने आपको थोड़ा फेरबदल बताया कि एक तो यहाँ पर आप जो एड्रेस टाइप करते हैं, यदि यहाँ आप मेसर्स लिखते हैं तो फिर यहाँ आप सर्च कर दीजिएगा। और सब्जेक्ट जो मैंने बताया था कि आप अगर ऐसे भी लिखते टू कंप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, वो भी चल जाता। अगर उसको थोड़ा चेंज करके आपने ऐसे लिख दिया है कि आप उसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आ रिप्लेसमेंट ऑफ आ वॉशिंग मशीन, तो ये भी तो अच्छा है ही। इस प्रकार से मैंने आपको इस क्वेश्चन मात्र की सहायता से आप ही के जैसा बनाने का प्रयास किया है। अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा या और कुछ और भी लिखता तो आपको ऐसा लगता कि सर आपके पास तो बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं क्योंकि आप सर हैं, लेकिन हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम इतना अच्छा नहीं सोच सकते। तो मैंने स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, आप इतना तो सोच ही सकते हैं जितना कि मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने केवल इस क्वेश्चन की हेल्प ली और बस थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन से मैंने इस लाइन को यहाँ से अडॉप्ट कर लिया था। बिल्कुल इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, देखो ये जो लाइन है मैंने इसमें यहाँ काम में ले ली है, बस उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के जोड़ दिया है। देखिए यहाँ से ये स्टूडेंट्स देखिए इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, थोड़ा सा मैंने इसे आगे बढ़ा दिया था बस कि इट मेक्स अनवेरेबल लाउड नॉइस, ये एक असहनीय तेज आवाज़ करती है। आई थिंक समथिंग इज ग्रेवली रॉन्ग विद इट्स मोटर और बॉल बियरिंग, मुझे लगता है इसकी मोटर में या फिर बॉल बियरिंग में कुछ गंभीर समस्या है। बाकी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ कोई चेंज नहीं किया, वही वर्ड हैं जो हमेशा हम लिखते हैं, बस थोड़ा सब्जेक्ट के अनुसार मैंने इन वर्डों को ले लिया अच्छा करने के लिए। मैं और चाहता तो इसे और आगे बढ़ा सकता था जैसे मैंने आपको बताया था। सो स्टूडेंट्स, भले ही किसी भी विषय पर लेटर पूछा जाए, लेकिन अगर हम लेटर बनाने का तरीका जानते हैं, उसका जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसके बारे में हमको जानकारी है, और थोड़ा बहुत मैंने जो आपको यहाँ समझाया है कि क्वेश्चन की हेल्प से कैसे पत्र बनाते हैं, उसको भी यदि आपने ढंग से देखा है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा पत्र बना सकते हो, जिसको आप एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से यदि सर्व करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आप अपने रटने की समस्या से निजात पा सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं केवल इतना ही रखूँगा, कल फिर एक लेटर लेके आपके सामने आऊँगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ तब तक आप इन सारी चीज़ों को कर लेंगे कंठस्थ। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।